दो समोसा भाजप तेरा क्या भरोसा दो समोसा काल दिवाली भाजप तारी चली दिवाली आज दिवाली काल दिवाली भाजप तारी चली दिवाली। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों मैं बात हफीज हूँ। गुजरात में चुनाव होने वाले हैं। गुजरात नरेंद्र मोदी जी का गृह राज्य है और ये बीजेपी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है और भाजपा का किला माना जाता है। ऐसा किला जिसको कोई गिरा नहीं पाया है पिछले कई सालों में। लेकिन पिछली बार भी हालत बड़ी खराब हो गई थी और इस बार जो हालत है उसका अंदाजा आप लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि जो वीडियोज गुजरात से आ रहे हैं उन वीडियोज में साफ नजर आ रहा है कि लोगों में खासा गुस्सा है भारतीय जनता पार्टी को लेकर। और मैं ऐसे 2-3 वीडियोज आपको इस वीडियो में दिखाना चाहता हूं जिससे आपको समझ में आएगा कि कैसे लोग भाजपा के खिलाफ, भाजपा के विरोध में नारेबाजी कर रहे हैं। और नारेबाजी भी ऐसी वैसी नहीं, आप देख के दंग रह जाएंगे कि गली गली के अंदर ये शोर मचा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी लोगों की नजरों से इस वक्त उतरी हुई है गुजरात के अंदर। और उसका प्रमाण ये नारे हैं। मनोज छोरटिया ने डाला है ट्विटर पे वीडियो जिसमें कई जगह के, कई इलाकों के नारेबाजियां हैं जो आम जनता की तरफ से की जा रही हैं। खाकी वर्दी के अंदर नारे अगर आपको देखना है गुजरात में आप देख लेंगे। वर्दी पहने हुए हैं जो कर्मचारी हैं, खाकी वर्दी है और नारा है कि 1 कटोरी 2 समोसा भाजपा तेरा क्या भरोसा। आप खुद सुनिए, आप दंग रह जाएंगे। और उसके बाद कोई आम जनता में से एक बहुत बड़ा जो भीड़ है वो नारे लगा रही है भारतीय जनता पार्टी के विरोध में, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले ये देखिए और खुद अंदाजा लगाइए कि भारतीय जनता पार्टी की क्या हालत हो चुकी है गुजरात में। लेकिन गोदी मीडिया उसको ढाकने में, छिपाने में पूरी तरह से व्यस्त है, इसलिए शायद आम जनता को जो बाहर गुजरात के उनको पता नहीं चल रहा होगा। देखिए इस वीडियो। 1 कटोरी 2 समोसा भाजप तेरा क्या भरोसा 1 कटोरी 2 समोसा भाजप तेरा क्या भरोसा 2 समोसा। तो ये जो वीडियो आपने देखा इसके अंदर साफ लिखा हुआ है ट्वीट में कि 1 कटोरी 2 समोसा भाजपा तेरा क्या भरोसा। ये नारेबाजी यहाँ पर ये कर्मचारी लगा रहे हैं जो आपने अभी देखा। और अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाऊंगा कि जनता कितने गुस्से में है। रात में मोबाइल की टॉर्च लाइट खोले हुए जनता ये नारे लगा रही है, आज दिवाली कल दिवाली भाजपा तेरी आखिरी दिवाली। तो ये आप समझ लीजिए गुजरात में जिस तरह से गली गली में ये माहौल चल रहा है। और ये नारे ऐसे नारे होते हैं जो लोगों को अच्छों को सत्ता से बेदखल कर चुके हैं और कर देते हैं, क्योंकि ये जो कांस्टेंट हैमरिंग कह लीजिए जनता के दिमाग के ऊपर बार बार पड़ते रहते हैं। और ऐसे में जनता को समझ में आने लगता है कि सच्चाई क्या है। लाख गोदी मीडिया की कोशिशें होती हैं, उसके बाद भी फिर वो सरकारें बच नहीं पाती हैं। ऐसे ही कह लीजिए कि कभी प्रचार होता है तो कभी दुष्प्रचार होता है। लेकिन भाजपा को लेकर जो गुजरात में गुस्सा है वो आपको साफ दिख रहा है। शायद यही वजह रही होगी गुजरात के अंदर कि मुख्यमंत्री बदलना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को और कई सारे मंत्रिमंडल के चेहरे बदलने पड़े। लेकिन उसके बाद भी हालात जो हैं वो आपके सामने है। एक और इस वीडियो का एक अंश भाग दिखाता हूं आपको जिसके अंदर नारे हैं, आज दिवाली कल दिवाली भाजपा तेरी आखिरी दिवाली। कितना गुस्सा है लोगों के अंदर उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। ये वीडियो आप तो ये बड़े बड़े जो दावे हैं कि नरेंद्र मोदी जी का गृह राज्य है गुजरात, किसी भी हाल में भारतीय जनता पार्टी जीते। वो भाजपा जो पिछली बार 99 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई थी और कुछ जो क्षेत्रीय दल थे उनकी वजह से कांग्रेस पार्टी के वोट कटे और भाजपा सरकार में बने रहने में सफल हो गई। फिर बाद में तोड़फोड़ हुई, जो भी किया वो एक अलग विषय है। लेकिन मुख्यमंत्री बदलना पड़ गया और कोविड काल में हाईकोर्ट की फटकार सुननी पड़ी। बहुत सारे विषय ऐसे आया। अब निरंतर ड्रग्स की बरामदगी जो हो रही है वहां पर, जिस तरह से ड्रग्स का बार बार पकड़ा जाना, करोड़ों की ड्रग्स का, ये सारा एक बड़ा विषय है, जनता की नजरों के अंदर है। फिर जनता महंगाई को लेकर तो परेशान है ही
और जो उसकी अपेक्षाएं रही होंगी कि गुजरात के लोग सरकार के अंदर सबसे बड़े पदों पे जाके बैठेंगे और वो फायदा उनको मिलेगा, अब वो उम्मीदों पे पानी फिर चुका है। तो इस तरह के नारेबाजियां जो आपने अभी सुनी वो हैं, ये अपने आप में बहुत बड़े नारेबाजी है और ये नारे ऐसे हैं जनता के दिमाग पे कब्जा करके जनता को फोर्स कर देते हैं कि ऐसे राजनीतिक दल को नहीं चुनना, लोगों की सरकारें गिर जाती हैं। अब भाजपा इसीलिए चिंतित भी है और उसका प्रमाण हिंदुस्तान अखबार ने लिखा है कि बीजेपी ने निकाली सत्ता विरोधी लहर की काट, आधे से ज्यादा चेहरे को बदल सकती है पार्टी, बनाए खास प्लान। मतलब भारतीय जनता पार्टी मान रही है कि सत्ता विरोधी जो लहर है वो चल रही है और सत्ता किसके पास है? भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो ऐसी एंटी इनकम्बेंसी के हालात जो बीजेपी खुद मान रही है उसमें वो चेहरे बदलना चाहती है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं, क्या सिंबल बदल जाएगा? क्या भाजपा कमल का निशान बदल जाएगा? आज जनता जिस चीज को लेकर गुस्से में है, जनता जिस चीज को लेकर नाराज है, वो शायद उनका सिंबल है, वो समझना चाहिए। और ये जो राहुल गांधी जी की पदयात्रा चल रही है वो नरेंद्र मोदी जी, उनकी सरकार, उनकी पार्टी पर कितनी भारी पड़ रही है, इसका अंदाजा आपको है कि भाजपा जगह जगह बौखलाहट में बहुत सारे ऐसे काम कर रही है जिससे उसी की फजीयत हो रही है। चाहे वो टी शर्ट्स को लेकर आपत्ति दर्ज कराना हो या बहुत सारे अपने आप बच्चों को लेकर कुछ आपत्ति दर्ज कराना हो, जिसके अंदर मोदी जी के पुराने वीडियो वायरल होने लगते हैं। अब ऐसी स्थिति के अंदर गुजरात के संस्करण में जागरण ने लिखा है कि गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रभारी का बड़ा दावा, कहा 125 सीटों पर होगी कांग्रेस की जीत, जिसको लेकर उन्होंने आगे विस्तार के अंदर जानकारी भी दी है कि कैसे क्या होगा। ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार ऐसी कहलाती है कि ये भाजपा का किला है, वो किला तो पिछली बार भी हिला था, लेकिन इस बार इस तरह के नारेबाजी होना, ये नारेबाजी अपने आप में बहुत कुछ बयान कर रहा है कि एक कटोरी 2 समोसा, भाजपा तेरा क्या भरोसा, लोग कोरस के अंदर अगर नारे लगा रहे हैं और वे वर्दी पहने हुए लोग नारे लगा रहे हैं तो उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि हालात कितने भयावह भाजपा के लिए हो चुके हैं। और साथ में आज दिवाली, कल दिवाली, भाजपा तेरी आखिरी दिवाली, ये लोगों का दावा, मनोज सोरठिया जो भी हैं इनका दावा है कि गली गली में शोर चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, माहौल जो बना हुआ है गुजरात के अंदर। ऐसे नारे बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं भारतीय राजनीति के अंदर और अगर ऐसे नारे आम जन की जुबान पे हैं तो फिर आप सोच सकते हैं कि हालात क्या से क्या हो चुके हैं और क्या परिणाम आने वाले हैं। लेकिन उसके बाद भी गोदी मीडिया का यह पूरा प्रयास है कि गुजरात में सब कुछ ठीक है ये बताने का, लेकिन ये प्रयास बहुत लंबा सफल नहीं हो सकता है क्योंकि पिछली बार 99 पे सिमट जाना, 100 का डबल डिजिट पार नहीं कर पाना, 100 के आंकड़े को नहीं छू पाना, ये खुद बीजेपी को सता रहा था। और अब इतना बार बार अंतरकला कितनी बढ़ जाएगी जब आप बार बार चेहरों को बदलने लगे वहां पर। तो ये सारी की सारी चीजें आपके सामने, इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा इसके लिंक को, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन नीचे दिख रहा है इसको जरूर दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।